तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, फाइन ऑर्गेनिक कंपनी, इस कंपनी के अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट आ चुके हैं क्वार्टरली। तो हम रिजल्ट देख लेते हैं फाइन ऑर्गेनिक के कैसे आए हैं। तो ये रहे रिजल्ट। तो अगर आप देखेंगे इनकम तो देख सकते हैं, जो पिछले साल इनकम हुई थी इसी क्वार्टर में वो थी 76,500। और जो इनकम पिछले क्वार्टर में हुई थी वो थी 48,800। और जो इनकम अभी हुई है इस क्वार्टर में वो भी देख सकते हैं आप, वो ये 44,300। तो मतलब क्लियर कट नजर आ रहा है कंपनी की जो इनकम है वो काफी कम हुई है। अगर आप ईयरली भी कंपैरिजन करेंगे तो आपको गिरावट नजर आएंगी। और अगर आप क्वार्टरली भी इनकम देखेंगे तो कम ही हुई है, गिरावट ही नजर आएंगी। तो कह सकते हैं बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और मतलब फ्लैट नहीं है, बहुत बड़ी गिरावट हुई है इनकम में ही। और हमें देखने होंगे खर्चे, क्योंकि हमने देखा है काफी बार इनकम कम होने के बावजूद भी अगर खर्चों को कंट्रोल किया जाए तो जो मार्जिन होता है, कह सकते हैं प्रॉफिट का, जो कम होने वाला होता है वो इतना कम नहीं होता है और बढ़ भी आता है कभी कभी। और कभी कभी फ्लैट भी आता है प्रॉफिट। तो हमें देखने होंगे खर्चे कितने हुए कंपनी के। तो यदि अगर आप एक्सपेंसेस देखेंगे तो देख सकते हैं टोटल एक्सपेंसेस। तो जो पिछले साल खर्चे हुए थे कंपनी के इसी क्वार्टर में वो थे, देख सकते हैं 58,800, मतलब 58,800 खर्चे हुए थे पिछले साल इसी क्वार्टर में। और जो पिछले क्वार्टर में खर्चे हुए थे वो देख सकते हैं 38,200। और जो खर्चे अभी हुए कंपनी के इस क्वार्टर में वो है 34,860। तो मतलब देख सकते हैं अगर आप खर्चे देखेंगे तो कंपनी ने खर्चे भी कम किए हैं, ईयरली भी खर्चे कम हुए, क्वार्टरली भी खर्चे कम हुए। पर हमें देखना होगा क्या उसी मात्रा में खर्चे कम हुए जिस मात्रा में इनकम कम हुई है, तो हमें देखना होगा प्रॉफिट में। तो यदि अगर आप प्रॉफिट देखेंगे कंपनी का, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो देख सकते हैं जो पिछले साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ था इसी क्वार्टर में वो था 13,125। और जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में हुआ था वो भी देख सकते हैं वो है 7,937, मतलब लगभग 7,900 का प्रॉफिट हुआ था पिछले क्वार्टर में। और जो प्रॉफिट अभी हुआ है इस क्वार्टर में वो भी देख सकते हैं वो लगभग है 6,900। तो मतलब देख सकते हैं मैसिव डिप हुआ है, मैसिव गिरावट हुई है कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी। ईयरली भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो गिरावट है। और यदि आप क्वार्टरली भी देखेंगे तो क्वार्टरली भी आपको गिरावट ही दिखेंगे आपको। तो कह सकते हैं बिल्कुल भी मतलब अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन ये बात भी आपको, दो बातों का आपको ध्यान रखना है। क्या, सबसे पहली एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है, केमिकल कंपनी है, तो उसमें जो ग्लोबली स्लोडाउन चल रहा है उसका अच्छा खासा कह सकते हैं दबाव इनके नंबर पे भी नजर आ रहा है। और दूसरी बात, अगर आप इस कंपनी को काफ़ी मतलब समय से ट्रैक कर रहे होंगे तो इनके इनके जो रिजल्ट आए थे कुछ समय पहले वो काफ़ी शानदार थे, जानदार थे और काफ़ी बेहतरीन कंपनी ने रिजल्ट दिखाए थे। जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो कंपनी के शेयर प्राइस पे देख लेना, आप चार्ट देख लेना कंपनी का, पिछले 3-4 सालों का काफ़ी बड़ी मतलब कह सकते हैं रैली आई थी, क्योंकि वो नंबर काफ़ी अच्छे आए थे। तो कह सकते हैं जो पिछले जो बेंचमार्क है मतलब वो काफ़ी हाई थे। अगर हम उससे कंपैरिजन करने जाएंगे तो आपको गिरावट ही दिखने वाली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा नंबर मतलब कुछ खास तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर खराब है, मगर इतने भी नहीं जितने आपको नजर आ रहा है मतलब इस कह सकते हैं रिजल्ट में। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। हालांकि मंडे के दिन मार्केट ओपन होने के बाद देखना होगा इस शेयर में कैसी रिएक्शन आती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ईपीएस। तो अगर आप ईपीएस भी देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं, तो ईपीएस में भी आपको मतलब वही नज़र आने वाला है वैसे भी। तो ये देख सकते हैं, अगर आप ईपीएस देख सकते हैं, जो पिछले साल था ईपीएस वो देख सकते हैं 42.81 था इसी क्वार्टर में। और जो पिछले क्वार्टर में आया था वो था 34.71। और जो ईपीएस अभी आया है वो ये देख सकते हैं 22.72। तो मतलब देख सकते हैं ईयरली मैसिव कह सकते हैं गिरावट हुई है, लगभग 50% की गिरावट है ईयरली। और क्वार्टरली भी देखेंगे तो अच्छी मतलब हेल्दी गिरावट देखने को मिल रही है। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।